बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम लोग पर्सनैलिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और हमने इसको एक्सप्लेन ऐसे किया था याद दिलाने के लिए कि हमें से हर इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो उसको गाइड करता है कि हाउ टू एडजस्ट इन योर एनवायरनमेंट, और हमें से हर एक का वो साइकोलॉजिकल सिस्टम दूसरे से मुख्तलिफ है। ये डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, हम इसमें नई चीज़ें इंस्टॉल पुरानी अनइंस्टॉल करते रहते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल सिस्टम हमारे दिमाग में इंस्टॉल है, ये कहलाता है हमारी पर्सनैलिटी। ये सिस्टम हमें बताता है सोचना कैसे है, फील कैसे करना है, रहना कैसे है। तो ये सोचना, फीलिंग और रहना, ये कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर, ये तीनों के तीनों मिल के बनते हैं हमारी पर्सनैलिटी। और हम इन तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टन ट्रेट्स। ये किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे क्रिएटिव होना, उसका एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव है। इमोशनल होना, उसका फीलिंग पर्सपेक्टिव है। टॉकेटिव होना, उसका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है। पर्सनैलिटी को मेजर कैसे करते हैं, इसमें किस किस चीज़ का कितना रोल है, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। पर्सनैलिटी की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए दो मशहूर मॉडल जो है सिस्टमेटिक अप्रोच इस्तेमाल होते हैं। हमने उसमें से मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें 8 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेड्स हैं जो किसी इंडिविजुअल के सेकेंड ऑर्डर ट्रेड्स के बारे में बताते हैं। और वो 8 ट्रेड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है कि एक बंदा दूसरों के साथ कैसे डील करता है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी फीलिंग्स पर्सपेक्टिव क्या है, और उसका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, लाइफस्टाइल कैसा है। अब जो दूसरा मशहूर मॉडल जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं वो है 5 फैक्टर्स मॉडल, जिसमें बिग 5 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था MBTI में, वो बताता है कि हम में से एक इंसान दूसरों के साथ डील करते हुए या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। और मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रोवर्ट होना फर्स्ट ऑर्डर ट्रेट है। इसके सेकेंड ऑर्डर ट्रेट है कि हर बंदा जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो सोशल होगा, टॉकेटिव होगा, घुलता मिलता होगा, दूसरों के साथ आइडियाज़ शेयर करता होगा। जबकि हर वो बंदा जो इसका अपोजिट है, इंट्रोवर्ट, वो रिज़र्व होगा, क्वाइट होगा, शाय होगा, अलोन, अकेला रहना पसंद करता होगा, इस तरह का। तो वो बताता है MBTI कि एक बंदा या एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। जबकि इन जनरल देखो, हम में से हर इंसान अप टू सम एक्सटेंट वी आर एक्सट्रोवर्ट, अप टू सम एक्सटेंट वी आर इंट्रोवर्ट। इस एक ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 5 ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए गए जो डिफरेंट डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हैं, आपकी परसेप्चुअल डायमेंशन को भी, इमोशनल डायमेंशन को भी, बिहेवियरल को भी, और उसके अलावा दूसरों के साथ आप कैसे हो, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एक वाइडली रिकग्नाइज्ड मॉडल है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड 5 फैक्टर मॉडल। इसका नाम 5 फैक्टर मॉडल इसीलिए रखा गया कि ये बिग 5 ट्रेट्स आइडेंटिफाई करता है जो एक इंसान की ज़िंदगी का अहाता करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस में या MBTI या 5 फैक्टर मॉडल इस्तेमाल करते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, ताकि उसका बिहेवियर जज कर सकें कि वेदर दिस पर्सन वुड बी सूटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट। अब वो जो 5 ट्रेट्स हैं, सबसे पहला ट्रेट उसमें आता है एक्स्ट्रावर्जन। यहाँ पे एक्स्ट्रावर्जन वही चीज़ है, इट इज़ योर कंफर्ट लेवल विद अदर्स। मैंने यहाँ पे इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन दे दी है, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना है। और एक्स्ट्रावर्जन का स्कोर काउंट करते हैं, नीचे एक स्केल दिया हुआ है, हाई स्कोर, लो स्कोर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रावर्जन में स्कोर अगर हाई है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ एक्सट्रोवर्ट टाइप। इसको एक्सट्रोवर्ट टाइप नहीं कहते, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है यहाँ पे। एक्स्ट्रावर्जन का स्कोर जितना हाई होता चला जाएगा, उस बंदे की क्वालिटीज़ क्या होती जाएंगी, यहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंड ऑर्डर ट्रेट्स, कि वो बंदा सोशल होगा, आउटगोइंग होगा, टॉकेटिव होगा, शेयरिंग होगा, घुल मिल के रहने वाला होगा। और जितना एक्स्ट्रोवर्जन का स्कोर कम होता जा रहा है, लो स्कोर होता जा रहा है, उतना ही वो बंदा क्या होगा, रिजर्व होगा, क्वाइट होगा, शाय होगा, अलोन होगा, दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता होगा, एंटी सोशल होगा। अब इसको एक्सट्रोवर्ट टाइप या इंट्रोवर्ट टाइप नहीं कहते, इसको एक्सप्लेन कैसे कहते हैं। फ़र्ज़ करो कि एक्स्ट्रोवर्जन पे क्वेश्चन फिल करवाया, किसी का स्कोर 0 से लेके 100 तक का स्केल था, तो उसका स्कोर आया 70। अब अगर 0 से 100 के स्केल पे उसका स्कोर 70 आ रहा है, इट मीन्स
कि 70% टाइम्स दैट पर्सन शोज एन एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, while 30% times in his life that person tends to be introvert in his lifestyle, दूसरों के साथ डील करते हुए। यानी कि उसी बंदे का पता लग गया कि दिस पर्सन इज 70% एक्सट्रोवर्ट। अगर किसी का स्कोर इसके ऊपर आई ही 25, इसका मतलब ये बंदा एक्सट्रोवर्ट है 25%, 75% ये बंदा इंट्रोवर्ट है। इस तरह से हर एक डायमेंशन के ऊपर मेजर करते हैं हाई स्कोर या लो स्कोर उस बंदे की। सेकंड ऑर्डर ट्रेट्स बताता है कि ये बंदा कैसा है। अच्छा, पहला इसमें ट्रेट हो गया एक्स्ट्रावर्जन। दूसरा ट्रेट इसमें है एग्रीएबलनेस, और एग्रीएबलनेस इट इज़ योर प्रोपेंसिटी टू डिफर टू अदर्स। आप इसको कह सकते हो कि ये आपका टीम वर्क है, ये आपका दूसरों के साथ मिलजुल के काम करने का रुझान है, कि जब आप दूसरों के साथ मिल के काम करते हो तो हाउ यू सी अदर्स। इसमें जिसका स्कोर जितना ज़्यादा हाई है, जो जितना ज़्यादा एग्रीएबल है, वो उतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा, ट्रस्टिंग होगा, काइंड होगा, हेल्पिंग होगा, टॉलरेंट होगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी डिफरेंसेस को समझेगा। जबकि इसके अपोजिट जितना आपका स्कोर कम होता जा रहा है, पीपल टेंड टू बी सेल्फिश, कोल्ड, दे टेंड टू बी कम्पीटिंग। वो कोशिश करते हैं कि हम कर लें, बाकी करते हैं ना करें। ये बंदे अच्छे टीम प्लेयर्स नहीं होते, ये दूसरों के साथ मिलजुल के काम अच्छा नहीं कर पाते। तो एग्रीएबलनेस पे जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना वो बंदा कोऑपरेटिव, वार्म, ट्रस्टिंग होगा, काइंड होगा, दूसरों की हेल्प करने को प्रेफर करता होगा। तीसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट ट्रेट है वो कॉन्सेंशसनेस है। और कॉन्सेंशसनेस इसको ज़मीर के लफ्ज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंशसनेस का मतलब है इट इज़ योर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। जिस बंदे का लेवल ऑफ कॉन्सेंशसनेस जितना ज़्यादा होगा वो बंदा उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, रिलायबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। और जिस बंदे का कॉन्सेंशसनेस का लेवल जितना कम होगा उससे मुराद ये कि वो रिलायबल नहीं है, केयरलेस है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, वो परसिस्टेंस नहीं है, वो काम शुरू करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो ये कॉन्सेंशसनेस इज़ योर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, कॉन्सेंशस टाइप और केयरलेस टाइप, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। कॉन्सेंशसनेस की सिर्फ डिग्री मेजर करते हैं, स्कोर जितना लो होता जा रहा है उतना वो बंदा अनरिलायबल होता जा रहा है। जिस बंदे का कॉन्सेंशसनेस का स्कोर जितना ज़्यादा है, डिग्री जितनी ज़्यादा है, उतना ही वो बंदा हमारे लिए रिलायबल होगा, काम का बंदा होगा। अगला ट्रेट, चौथा बड़ा ट्रेट इसमें बिग 5 मॉडल में, इमोशनल स्टेबिलिटी है। और ये आपकी एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस है। इसके लिहाज से हमारे पास 2 तरह के पर्सन हो सकते हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए नाम लिखे हैं, स्टेबल टाइप और स्ट्रेसफुल टाइप। जितना किसी बंदे के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो पीसफुल होगा, काम या पुरसुकून रहता होगा, कॉन्फिडेंट होगा, एनर्जेटिक होगा, और वो सिक्योर फील करता होगा कि यस आई कैन डू दिस, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आर ऑलवेज देयर, आई कैन डील विद देम। जब भी बंदे के इमोशनल स्टेबिलिटी का लेवल ज़्यादा है तो उसके ट्रेट्स ये होंगे, काम, कॉन्फिडेंट, सिक्योर, पीसफुल और एनर्जेटिक। जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग जो लो स्कोर है जिनका इमोशनल स्टेबिलिटी पे, वो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, नर्वस फील करते हैं, एंग्शियस, इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं अपने आप को, ख़ास तौर पे उस कंडीशन में व्हेन सिचुएशन इज़ एडवर्स, जब सिचुएशन उनके ख़िलाफ़ चली जाती है। तो यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी का लेवल भी शो करता है, क्या पर्सन इज़ 80% इमोशनली स्टेबल, मीन्स कि वो 80% टाइम इमोशनली स्टेबल रहता है, बाकी 20% टाइम दैट पर्सन ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड। और इसमें 5वां बड़ा ट्रेट, दैट इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये आपकी एडाप्टेबिलिटी टू चेंज है कि वेदर यू कैन एक्सेप्ट द चेंज और नॉट। इसमें हमारे पास 2 टाइप के लोग, मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, ओपन टाइप एंड रिजिड टाइप। अब ऐसे लोग who are open to experience, they are creative, curious and artistic, while the people who are rigid type, they are routinely, they are conventional, they don't prefer change। वो चाहते हैं जैसे रूटीन चल रही है चलती रहे। मैं आपको इसकी एक आसान सी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि हम में से ऐसे लोग कहीं खाने पीने के लिए गए हैं, 4-5 दोस्त बैठ के एक जगह होटल पे ऑर्डर किया खाने का, तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं वो प्रेफर करते हैं कि यार हर दफ़ा ये वाली डिश खाएं क्यों, पहले खाई हुई है। जबकि हम में से कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है यार कुछ नया ऑर्डर करें, कुछ नया टेस्ट करके देखें। ऐसे लोग जो ये चाहते हैं ना कि कुछ नया ऑर्डर करें, कुछ नया टेस्ट करके देखें, दे आर ओपन टू एक्सपीरियंस।
जबकि ऐसे लोग जो कन्वेंशनल हैं वो चाहते हैं कि यार ये पिछली दफ़ा ये डिश खाई थी अच्छी लगी थी, इस दफ़ा फिर यही खाते हैं। उनका ओपननेस टू एक्सपीरियंस का लेवल कम है। अब इन 5 ट्रेड्स के ऊपर किसी बंदे को एनालाइज करके उसके बाद देखना कि ये बंदा इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं, और वो डायमेंशन, वो दूसरों के साथ उसका कंफर्ट लेवल विद अदर्स कैसा है, उसकी टीम वर्क कैपेसिटी जो कि एग्रीएबलनेस है, उसका रिलायबिलिटी का लेवल कि वेदर दैट पर्सन कैन बी ट्रस्टेड और नॉट, इमोशनली वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाता, ये उसकी फीलिंग्स डायमेंशन है, और ओपननेस टू एक्सपीरियंस ये उसका लाइफ स्टाइल है। ये तो थी बिग 5 मॉडल के थ्रू पर्सनैलिटी को असेस करना। अब बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हम किसी बंदे का जब असेसमेंट करते हैं एज अ पर्सन, तो हम उसकी पर्सनैलिटी में कोई 1-2 ऐसे डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाई करके ना उस बंदे को वैसा नाम दे देते हैं। मसलन एक बंदा बहुत ज़्यादा टाइम पे ऑफिस आने वाला है, काम अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, उसको हम कोई टास्क वगैरह देते हैं तो बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक ना इस तरह की ट्रेट है, एक ख़ासियत है कि वो थोड़ा ना ओवर स्पोकन है, आउट स्पोकन है, मुँह फट किस्म का है, सीधी गल मुँह तो कर देता है। अब जब वो इस किस्म का है ना कि सीधी बात मुँह पे बोल देता है तो जल्द ही ना काम ठीक करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, जो काम देते हैं टाइम पे करके लाता है। लेकिन जब वो इस तरह से मुँह पे बोल देता है ना, बल्कि नेगेटिव बोल देता है, तो हम उसके बारे में ना आपस में एक जहन में परसेप्शन बना लेते हैं कि यार मुँह फट है, मुँह फट है। अब उसको इवैल्यूएशन जैसे ही उसकी जहन में आती है ना, तो हम कहते हैं यार वो फलां कैसा बंदा है ना, मुँह फट है बहुत यार। किसी ने नहीं कंसीडर किया कि वो रिलायबल भी है, किसी ने नहीं कंसीडर किया कि वो उसके कैसा बिहेवियर है जॉब पे, सब ने कहा मुँह फट है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ ऐसे पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जिनको डोमिनेंट ट्रेट की बेस पे हम कह रहे हैं ये फ़लाँ टाइप का बंदा है। और वो फ़लाँ टाइप का बंदा उसको क्यों कहते हैं, ताकि देख सकें कि ये टाइप का बंदा है तो इस जॉब पे सुटेबली काम कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए ना कुछ 7-8 टाइप्स के बंदे ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई किए जाते हैं थ्रू रिसर्च, और उनमें से हर बंदा एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए ये टाइप्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। अब वो टाइप्स हैं कौन सी, नीचे लिखा हुआ है अदर डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, और मैंने आपको इसकी फ़िलॉसफी बता दी कि ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप किस बेस पे बनी, कुछ डोमिनेंट ट्रेड्स की बेस पे। इनमें से हर बंदा हो सकता है उसका एक्स्ट्रोवर्जन का लेवल कुछ हो, एग्रीएबलनेस हो, कॉन्सेंशियसनेस हो, इमोशनली स्टेबल हो, ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ डोमिनेंट ट्रेड्स बताते हैं ये फ़लाँ टाइप का बंदा है। उसमें सबसे पहली टाइप है कोर सेल्फ इवेल्यूएशन। एक बहुत अच्छी टाइप, हम में से ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंट हैं, वो समझते हैं कि दे आर केपेबल टू परफॉर्म द जॉब, दे कंसीडर देमसेल्व्स टू बी इफ़ेक्टिव। अब हर वो बंदा जो अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, उसकी सेल्फ इवेल्यूएशन इज़ वेरी मच मेच्योरली डेवलप्ड। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग ये बहुत कारआमद किस्म के लोग होते हैं। इसको हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे, वो भी अभी आगे आएगा। इसको हम कहेंगे द पीपल हु आर कॉन्फिडेंट कि अगर गलत भी किया तो हम अगली दफ़ा ठीक कर लेंगे, ये काम हम करने की कोशिश तो करें ना। दे आर द पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी द गेम चेंजर्स। ये वो लोग होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर नहीं होते। इनको जैसे ही कोई काम दिया रहता है तो सोचते हैं कि यार करने की कोशिश तो करें। ये फ़ौरन से ये नहीं कहते यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। डिफरेंट से डिफ़िकल्ट टास्क दो तो कहते हैं यार हम कोशिश तो करें ना, वी मे डू दिस, ना हुआ तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा और बेहतर करके कर लेंगे। तो द पर्सन हु कंसीडर देमसेल्व्स कैपेबल, कॉन्फिडेंट, इफेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट, दे आर कोर सेल्फ इवेल्युएटर्स। दूसरी टाइप मैकियावेलिनिज्म। एक इटालियन था फिलोसोफर, उसने किताब लिखी थी काफ़ी अर्सा पहले, निकोलो मैकियावेली उसका नाम था। तो उसने उस किताब का टॉपिक था हाउ टू गेन एंड अटेन पावर। तो उससे एक ट्रेट आइडेंटिफाई करते हैं मैकियावेलिनिज्म का, कि ऐसे लोग जो बड़े रिजिड किस्म के होते हैं, सख्त गिर किस्म के, वो चाहते हैं कि कंट्रोल रहे उनका सिचुएशन के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनके पास पावर हो और हर एक को अपनी मर्ज़ी से चला सकें। ऐसे लोग जो पावर चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, और वो चाहते हैं हर एक को अपनी मर्ज़ी से चलाएं, उन्हें कोई गर्ज नहीं होती कोई बंदा कैसा है, किसी की क्या पर्सनल कॉम्पिटेंस है, किसी कोई कर सकता है नहीं कर सकता, उनको सिर्फ ये होती है मैंने अपने हिसाब से चलाना है भाई। दे आर कॉल्ड टू बी मैक्स। मैकियावेलिनिज्म को MACHS करके वो एब्रीविएशन कर देते हैं, इसको शॉर्टन कर देते हैं, एब्रीविएशन तो नहीं है तो शॉर्टन कर देते हैं, ये हाई मैक्स। ऐसे लोग जो कंट्रोल और पावर से ऑब्सेस्ड होते हैं, ये इस तरह हमने करना है और ऐसे ही करना है। तीसरा नार्किसस।
नार्किसिज्म एक ट्रेट है, उससे आइडेंटिफाई करते हैं द पीपल हु आर नार्किसिस्ट, ऐसे लोग जो एरोगेंट होते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ऐसे लोग जो सेल्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ की जाए, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब जो कर रहे हैं वो गलत है। अब देखो ये पावर और कंट्रोल से अलग चीज़ है कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरी तारीफ़ करें, मेरे अच्छा ऐसे नहीं है कि इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, दे आर करिस्मेटिक पीपल। कुछ होता है तो बोलते हैं कि यार मैं करता हूँ इस तरह, मैं इस तरह करता हूँ, मैं इस तरह का हूँ, लेकिन फिर भी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टाइप, नार्किसिस्ट। ऐसे लोग जो खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं, ऐसे लोग जो सेल्फ इम्पोर्टेंस को प्रेफर करते हैं। उसके बाद एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी टाइप है सेल्फ मॉनिटरिंग। हमने देखा होगा हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ बच्चे बने होते हैं, बड़ों के साथ बड़े बने होते हैं, मैच्योर डिस्कशन हो रही होती है, बड़ी मैच्योर डिस्कशन कर रहे होते हैं, कहीं सिचुएशन का एनालिसिस करके, सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके अपने आप को सिचुएशन के लिहाज से ढाल लेना। हम में से जो भी लोग सिचुएशन का एनालिसिस करके अपने आप को सिचुएशन के लिहाज से ढाल लेते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी सेल्फ मॉनिटरिंग पीपल। और इसका ये लिखा भी हुआ है कि यार फ्लेक्सिबल होते हैं, एडाप्टेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये बहुत एक अच्छी इनकी क्वालिटी है कि एनवायरनमेंट का खुद ही एनालिसिस करते हैं और जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। आपने पहले पढ़े हुए हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी ऐसा बंदा है जो प्रेफर करता है नए चांसेस, डेयरिंग होता है, बोल्ड होता है, नए नए तजुर्बात करने का इसको शौक़ होता है। वेखिए तो सही ना होता कि ये यार कोई नया तजर्बा कर दिया, किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और इसके अपोजिट ऐसे लोग होते हैं, वो कहलाते हैं रिस्क एवर्स। इसके फ़ौरन बाद लिखा हुआ है। तो हम में से हर वो पर्सनैलिटी टाइप जो डेयरिंग होती है वो रिस्क लवर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं, और इसके अपोजिट रिस्क एवर्स पीपल हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी टाइप है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, अब देखो हम सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आने ही आने हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं आते तब तक तैयारी नहीं करते। जबकि हम में से कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है एग्ज़ाम आने हैं तो मैं साथ साथ तैयारी करता रहूँ। इन्हें पता है चेंज आने वाली है, इनिशिएटिव लेते हैं, अभी से उसके लिए तैयारी करते हैं ताकि जब वो इवेंट सर पे आए तो ये पहले से तैयार हो। मीन्स अभी एक काम हुआ नहीं है लेकिन उस काम के लिए अभी से प्रेपरेशन कर रहे हैं। दे आर प्रोएक्टिव, कि अभी एक्शन परफॉर्म करना, एक्शन हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इसका अपोजिट है रिएक्टिव पर्सनैलिटी, कि जब काम हो जाएगा तो रिएक्शन में कुछ करेंगे। जैसे पेपर सर पे आएंगे, डेट शीट लगेगी तो रिएक्शन में पढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं दे आर प्रोएक्टिव, जबकि जो सर पे पढ़ती है तो काम करना शुरू करते हैं, दे आर रिएक्टिव टाइप। उसके बाद हमारे पास एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी की टाइप है टाइप ए पर्सनैलिटी, और इसका अपोजिट होता है टाइप बी पर्सनैलिटी। इसको आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट सर्च करना है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय टाइप ए पर्सनैलिटी, और अपने पास जहाँ नोट्स बनाओ उसमें टाइप ए की पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोगों ने ख़ुद से लिखनी है। यहाँ तक हमारे पास पर्सनैलिटी को टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों मशहूर मॉडल्स हो गए। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, उसके थ्रू भी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की जा सकती है। उसके हिसाब से जो 16 टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की, मैंने आपको उसके नोट्स भेज भी दिए हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका भी बता दिया है। उसके बाद ये बिग 5 ट्रेड्स, ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, इसके थ्रू भी आप लोग मेजर कर सकते हो। और साथ में कुछ डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं, और इनका मकसद क्या है, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा बंदा किस वाली जॉब पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके अंदर कौन से ट्रेड्स हैं जिनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप में से किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।